कैलाश की प्राचीन भूमि में, जहां पहाड़ आसमान को छूते थे और नदियां भक्ति के भजन गाती थी, भगवान शिव, जो बुराई का नाश करने वाले हैं, ध्यान में गहरे बैठे थे। उनकी तीसरी आंख बंद थी, जिसके भीतर किसी भी चीज को राख में बदलने की शक्ति थी। उनकी पत्नी देवी पार्वती उन्हें विस्मय में देखती रहीं, यह समझते हुए कि उनकी चुप्पी ब्रह्मांड का भार वहन करती है। एक दिन अज्ञानता और अहंकार के अवतार अपस्मरा नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने दुनिया को आतंकित कर दिया। उसने आर्षियों को सताया, पवित्र अनुष्ठानों को बाधित किया और हर जगह अराजकता फैला दी। कोई भी हथियार उसे हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि केवल ज्ञान और शक्ति के पूर्ण संतुलन वाला प्राणी ही उसे नष्ट कर सकता है। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी विनती सुनकर शिव ने अपनी आंखें खोली और अपने ध्यान से उठे। उन्होंने ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज का रूप धारण किया। उनके उलझे हुए बाल बेतहाशा लहरा रहे थे और उनके सिर पर अर्धचंद्र चमक रहा था। नाग वासुकी उनके गले में लिपटा हुआ था और उनके हाथ में डमरू आकाश में गूंज रहा था। एक पैर ऊपर उठाकर और दूसरे पैर से राक्षस अपस्मार को दबाते हुए शिव ने अपना तांडव शुरू किया, विनाश और सृजन का दिव्य नृत्य। जब उनकी हरकतें आकाश गंगाओं को बनाने और नष्ट करने लगी, तो ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी ज्वलंत तीसरी आंख खुल गई, जिससे अज्ञानता के अंतिम अवशेष भी समाप्त हो गए। अपने अहंकार से बंधा राक्षस नृत्य का सामना नहीं कर सका जय श्री और शिव के महाकाल। पैर के नीचे कुचला गया। जैसे ही शिव ने अपनी हरकतें धीमी की, दुनिया में शांति लौट आई। अर्शियों और देवताओं ने उनके सामने सिर झुकाया और स्तुति गाई। तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं था, बल्कि नवीनीकरण का भी था। ये इस बात का प्रतीक था कि सृजन के लिए विनाश आवश्यक है और ज्ञान को चमकने के लिए अज्ञानता पर काबू पाना होगा। देवी पार्वती मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उनका पति केवल विध्वंसक ही नहीं, बल्कि रक्षक और निर्माता भी था। राक्षस के चले जाने के बाद ज्ञान एक बार फिर से पनपा और ब्रह्मांड का संतुलन बहाल हो गया। आज भी भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य हर धड़कन में, दिन रात के चक्र में, सभ्यताओं के उत्थान पतन में जारी है और विनाश के हर क्षण में सृजन का बीज छिपा है, जैसा कि शिव ने अपने शाश्वत नृत्य के माध्यम से सिखाया। हर हर महादेव।